अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट जारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और साथ में रहे हैं मोहम्मद अली मक्की। आज हम आपके लिए जो एपिसोड लेकर आए हैं वो है इंडिया की शानदार जीत जो उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दर्ज की और वो फाइनल में पहुंच गया है। इंडिया पहली बार 2011 के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में बिल आखिर पहुंच गई। 2015 और 2019 की सेमीफाइनल में हार के बाद आखिरकार इंडियन टीम न्यूजीलैंड को टफ़ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर भी एक मुश्किल मुकाबले के बाद वो आखिर हरा कर फाइनल में पहुंची। इस सेमीफाइनल के अंदर हमने काफ़ी रिकॉर्ड टूटते हुए देखे। स्पेशली जो रिकॉर्ड जो सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा है वो है विराट कोहली का 50 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने ही मुल्क के साथी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का तोड़ा है। उसके बारे में जिक्र करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कितने रन स्कोर कर चुके हैं अब तक इस वर्ल्ड कप में, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर ये वर्ल्ड कप जो कि बैटिंग डोमिनेंट रहा उसमें कैसे इंडियन एक बॉलर जो कि रिजर्व में थे और सामने से आए और इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं इस वक्त वर्ल्ड कप 2023 के, और कल जो इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन मैच खेला गया उसमें भी वो मैन ऑफ द मैच रहे, उनका भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे वकाई यूनुस की इस ट्वीट के बारे में जो उन्होंने की, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि कैसे ओडीआई क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है जो कि बैटिंग डोमिनेंट होती जा रही है और जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ नहीं रहा। हमने ये देखा भी थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर पड़ा और सिवाय इंडियन बॉलर्स के और किसी भी टीम के बॉलर्स कामयाबी को खास दिखा नहीं सके। एंड पर हम जिक्र करेंगे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अवेन जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा उसके बारे में जिक्र करेंगे कि क्या हो सकते हैं और कौन जीत सकता है और कौन आखिर खेलेगा इंडिया के साथ फाइनल में जो कि खेला जाएगा इस संडे को। मेरे साथ अली मक्की हैं। मैं इनसे पहले पूछूंगा क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली ने जो ये फीट अचीव किया है 50 जो उन्होंने 100 जो पूरे किए हैं, तेंदुलकर के 49 थे और विराट कोहली के 50, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि विराट कोहली ने आपको प्रूव किया है कि भाई ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। जैसे मेसी ने प्रूव किया था इस वर्ल्ड कप में जो रिसेंट हुआ था, इसी तरह कोहली ने प्रूव कर दिया है वो सबसे ऊपर है। 50 सेंचुरीज मार ली हैं, 711 स्कोर है उसका इस वक्त वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का। 711 ये जैसे अली ने कहा 711 इस वक्त इस वर्ल्ड कप का भी हाईएस्ट है और एवर है और भी किसी वर्ल्ड कप में इतना हाई स्कोर नहीं है। अच्छा ये एजाज पहले किसके पास था? वो भी उन्होंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड। अच्छा तेंदुलकर का रिकॉर्ड। अच्छा लोग समझ रहे थे रोहित शर्मा तोड़ेंगे जबकि कोहली ने तोड़ दिया। अच्छा 50 सेंचुरीज भी की। अच्छा एक और मैं बताऊं T20 का भी इनके पास रिकॉर्ड है। 2014 का 300 प्लस स्कोर है इनका और वो भी इन्हीं के पास है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोहली इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल बन चुके हैं। देखिए सारे रिकॉर्ड्स उनके पास हैं। मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, मोस्ट रन्स का स्कोर आ गया, T20 का आ गया। देखें जब आपके पास मज़ा ये आता है कि स्टार बैट्समैन और जो लेजेंडरी बैट्समैन होता है उसका आप देखें है क्या अंदर। वो 2-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं छोड़ा अपने पे, प्रेशर हल्का करते रहे, कैप्टनसी भी हट गई, सब कुछ ओके कर लिया। उसके बाद उन्होंने कम बैक किया आहिस्ता आहिस्ता और राइट टाइम पे दोबारा पीक पे लेके आए और इस वक्त इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के करीब। ये वैसे इन्होंने बड़ा अच्छे एक चीज़ का जिक्र किया कि एक बैट्समैन के ऊपर बैड पैच भी आता है। इवन धोनी भी ये कहा करते थे जब विराट कोहली बिल्कुल इनविंसिबल लग रहे थे और ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके ऊपर बैड पैच आएगा, उस वक्त भी धोनी ने कहा नहीं इनके ऊपर बैड पैच आएगा, इसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए और बैड पैच आया और आकर चला भी गया। इसलिए जो बड़े प्लेयर हैं वो बैड पैच से उभर कर सामने आ जाते हैं। उन्होंने अपनी कैप्टनसी को भी जाने दिया और मैं ये समझता हूँ और वो लेजेंडरी बैट्समैन और मैं ये समझता हूँ कि कैप्टनसी का जहाँ जिक्र किया जाता है, जहाँ पे पाकिस्तान में भी कैप्टनसी को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि बाबर आजम को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हट जाना चाहिए। एक चीज़ आप याद रखें कि कोई भी शख्स कोई भी बच्चा जब क्रिकेट में आता है वो कैप्टन बनने के लिए नहीं आता, वो क्रिकेट खेलने के लिए आता है। उसका पहला शौक पहली मोहब्बत क्रिकेट ही होती है। अच्छा इन्होंने वर्ल्ड कप का जिक्र किया विराट कोहली का, उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स जो है वो भी अब उनके पास है। वर्ल्ड कप के अंदर 704 रन बना चुके हैं, 711। अच्छा इसके अलावा मोस्ट नंबर ऑफ 50s भी उनके पास है। उससे पहले वो शकीब के पास थी, 2019 के वर्ल्ड कप में थी शकीब के पास। अच्छा मैं ये बताता चलूँ, हमने वर्ल्ड कप के शुरू में एक प्रोग्राम किया था कोहली के ऊपर ख़ास तौर पे कि क्या ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इस वक्त वो 35 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और क्या वो अगले वर्ल्ड कप में होंगे कि नहीं। अमूमन तो हम ये समझते हैं, वैसे तो उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है लेकिन ये आम ख्याल ये तस्वुर किया जाता है कि शायद वो छोड़ दें क्योंकि T20 क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि तेंदुलकर के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड वो तोड़ते चले आ रहे हैं। एक रिकॉर्ड जो वो जिसको तोड़ने के अभी वो इतना करीब नहीं है, उन्होंने रिसेंटली रिकी पॉन्टिंग को क्रॉस कर लिया है हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीआई स्कोर्स में। अब वो तीसरे नंबर पे हैं। रिकी पॉन्टिंग के 13,704 हैं और विराट कोहली के 13,794 हैं।
विराट कोहली से अब आगे है सिर्फ संगाकारा और उसके ऊपर तेंदुलकर हैं। संगाकारा के 14,500 रन हैं और इसी तरह तेंदुलकर के 18,000 रन हैं। 18,000 रन तक पहुंचने के लिए कोहली को मेरा ख्याल है कम से कम 3 साल क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी। 2 से 3 साल। आपको लगता है कि 2 से 3 साल में इतने ओडीआईज हैं, जबकि इस साल सिर्फ इंडिया ने 6 ओडीआईज खेलने हैं। ये ना डिपेंड करेगा, अब ये डिपेंड ये करेगा कि कोहली का टारगेट क्या है। क्या पता कोहली का टारगेट ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना हो, उनका हो कि बस वर्ल्ड कप लें और शायद रिटायरमेंट दे दें। अच्छा, मे भी देखें, उसके साथ साथ उनके पास रिकॉर्ड आते जा रहे हैं, लेकिन वो एज अ टीम प्लेयर आपने कल मैच, मुझे तो बहुत एक परफेक्ट परफॉर्मेंस जो टीम की होती है ना वो आपने देखी। आपको कहीं ये तो नहीं लगा वो सेल्फिश खेल रहे हैं? नहीं, एक प्लेयर खेल रहा है, उसके इर्द गिर्द सारे प्लेयर खेल रहे हैं। आप आते जा रहे हैं, एग्रेसिव खेलते जा रहे हैं। पहले रोहित शर्मा एग्रेसिव खेल रहा था, लेकिन गिल ने आराम से खेला। जैसे ही शर्मा आउट हुए, कोहली आए, तो उन्होंने कोहली को कवर करने के लिए गिल ने तेज़ खेलना शुरू कर दिया। ये होती है स्ट्रेटजी जो कि हर टीम में मुझे लैग करते हुए आई नज़र। अच्छा, उसके बाद आप देखें, जब वो आउट हुए, गिल रिटायर हट हुए, उसके बाद शेरियर आए, उन्होंने तेज़ खेलना शुरू कर दिया। उनकी तेज़ सेंचुरी है, लेकिन कोहली का उन्हें पता है पिलर है, द की पिलर ऑफ द इंडियन टीम वो है। उसके बाद बॉलिंग में मैं आपको एक बड़ी मज़े की एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि थिंक टैंक इंडिया का, आप कहते हैं ना कि इंडियन टीम वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन थिंक टैंक इस वक्त जो सबसे बेस्ट जा रहा है वो भी इंडिया का है, राहुल द्रविड़ और जो कोचेज़ हैं। क्यों? कल जब चेज़ करते हुए विलियमसन और मिचेल खेल रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि चेज़ हो सकता है, लेकिन बड़ा कम चांसेस है, 10% 5%, लेकिन वो चल पड़े थे। एक हुई ड्रिंक ब्रेक, 32 ओवरों में 220 स्कोर था। ड्रिंक ब्रेक के दौरान अगर आप देखें या मैंने इमेजेस देखे कि पूरी टीम इंडिया और कोचिंग स्टाफ और थिंक टैंक के मेन बंदे आपस में आके वहाँ मीटिंग कर रहे हैं ग्राउंड में। उस मीटिंग का असर क्या हुआ? वो लेके आए शामी को फ़ौरन। शामी ने आते ही एक ही ओवर में 2 आउट किए और अगले 3 ओवरों में सिर्फ 2 स्कोर पड़ा और 3 विकेटें गिरी। और यहाँ से इंडिया ने जैसे इन्होंने जिक्र किया शामी का, अगला जो हमारा रनडाउन में था टॉपिक वो मोहम्मद शामी ही थे। आपने देखा कि इस वर्ल्ड कप में ज़्यादातर टीमें जो हैं उन्होंने बैटिंग पे ही अपना स्ट्रेंथ रखी है। इंडिया एक वाली टीम थी जिसकी बॉलिंग ने, मैं समझता हूँ, उसको बहुत से मैच जिताएं। आप ये सोचें कि मोहम्मद शामी सिर्फ 6 मैच खेलकर इस वक्त 23 विकेटों के साथ पहले नंबर पे हैं और बहुत बड़े कंटेंडर हैं। अगर फाइनल में भी वो चल गए तो मे भी वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि अगर अल्लाह चाहे और आपकी कामयाबी आपकी किस्मत में लिखी हो तो किसी सूरत भी आपकी तरफ आ सकती है। मोहम्मद शमी ने तो खुद भी नहीं सोचा था, वो वर्ल्ड कप से पहले टॉप प्लेइंग 15 का पार्ट भी नहीं थे। प्लेइंग 15 में आए, बेंच पर थे और हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए और उनको बुलाया गया। आप ये सोचें कि हो सकता था कि अगर मोहम्मद शमी कल के मैच में ना होते, हार्दिक पांड्या को खिलाया जाता तो शायद हार्दिक पांड्या को बहुत इजीली खेल लेते। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि शमी ने अपनी थोड़ी सी जान भी बचा ली। हाँ, आपको ये देखें कि उनसे कैच छूट गया, बड़ा आसान उनकी तो एक सांस ऊपर एक सांस नीचे रह गई, लेकिन खैर उन्होंने ही कंपनसेट किया। एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट होने लगी थी, काफ़ी आने लग गए थे ट्वीट्स भी, ये लेकिन उन्होंने बचा लिया। फिर आखिर वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। इतने हाई स्कोरिंग मैच में आप ये सोचेंगे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब हम देखते हैं कि इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा। अगला जो मेरा एक और चीज़ बताने को, क्या आपको थिंक टैंक ने क्या दिखाया? मैं आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखें, टेक्निकल देखें क्या हुआ। आप दिखा रहे थे कि जो बोल्ट था उसे ना मार पड़ी थी, उसने कटर मारना शुरू कर दिया तो वो विकेट ली उसने। इसी तरह सऊदी ने भी किया, थोड़ी सी उसे आप देखें 400 450 स्कोर बन रहा था, लेकिन वहाँ से उन्होंने कंट्रोल किया। इंडिया को मार पड़ने लगी, शामी ने अंदर से, थिंक टैंक ने उसे बताया कि स्लो बॉलिंग करो। थिंक टैंक ने उसे जैसे ही बताया, 2 उसने तेज़ किए हैं, जैसे ही स्लो किया तो विलियमसन का कैच निकल आया। उसके बाद हर बॉलर ने, हर फास्ट बॉलर ने आपको बिल्कुल कटर मारते रहे और आपसे। अच्छा, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने बल्कि अपने हमारे जो क्रिकेट यारी का जो चैनल है उसके ऊपर भी ये पोस्ट की थी, अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट की थी कि इंडिया का एक ही वीकली है, अगर उनको बड़ा टोटल दिया जाए और उनकी बैटिंग ट्राई करे स्कोर करने के लिए और फिर अंडर प्रेशर आया। वो कल भी नहीं हुआ क्योंकि इंडिया खुद टॉस जीतकर पहले उन्होंने ही बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की टीम शायद ये चेज़ कर भी जाती, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था कि अगर एक विकेट भी चली जाती तो वो ढेर हो जाते। खैर, हम इसको आगे लेकर चलते हैं। मैं जो अगला कंक्लूजन करता हूँ, वगाई यूनुस का ट्वीट आया जिसको सना जयसूर्या ने भी इंडोर्स किया है कि 2 न्यू बॉल्स को जो है वो स्ट्रेटेजाइज इस तरह किया जाए कि 30वें ओवर के बाद एक बॉल जो है उसको हटा लिया जाए, ताकि इतनी मार जो पड़ रही है बॉलर्स को उसमें कुछ कमी की जा सके और रिवर्स स्विंग के आर्ट को दोबारा लेकर आया जा सके और बॉलर्स को भी कुछ मदद दी जा सके। अच्छा, आखिर में मैं पूछूंगा अली से, जो दूसरा सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 99 के बाद, आपको लगता है कुछ रिपीट होगा ऐसा? 99 की तल्ख यादें अभी भी हमारे ज़हनों में हैं, जहाँ पे लांस क्लोजर ने इकट्ठे 2 चौके मारने के बाद
तीसरी बॉल पे वो रन आउट हो गए। हमें यूँ लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है, लेकिन आप किस्मत देखें कि ऑस्ट्रेलिया फिर दोबारा मैच फाइनल जीत गया और वो वर्ल्ड कप भी जीत गया। आपको लगता है, ऐसा लगता है मुझे, जिस तरह टिम्बा बमुआ है और जिस तरह क्विंटन डी कॉक हैं, बहुत फ्रीली खेल रहे हैं, वो सोच कर ही नहीं आए कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है। उनको पता है वो चोकर्स हैं, वो जीतना चाहते ही नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? अच्छा, इसमें ना साउथ अफ्रीका का आपने देखा होगा, चेज़ कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह चेज़ करते हैं। आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा, बाकी टीमों के खिलाफ भी देखा, चेज़र अच्छे नहीं हैं। और मज़े की बात यह है कि सेमीफाइनल में उनकी पहले ही बैटिंग आ गई है। अब वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को पहले ही 70% वो मैच हरा चुके हैं। वो ऐसे खेल रहे हैं बिल्कुल ना डर होके, उन्हें जीतने का हारने का कोई इशू ही नहीं है, इसलिए इतना मार रहे हैं और पता लग रहा है कि उनका स्कोर इतना ज़्यादा होता जा रहा है। अगर तो साउथ अफ्रीका आ गई और इंडिया के साथ फाइनल हुआ, ये बहुत बड़ा क्लैश होगा। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा, तो ये तीनों टीमें टॉप की आएंगी और फाइनल आपका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अली ने तो अपनी थोड़ी सी प्रेडिक्शन दे दी है। वो उनकी प्रेडिक्शन जो है वो इरफान पठान से मिलती है, क्योंकि इरफान पठान ने भी यही कहा है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हो। मैं भी ये चाहता हूँ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हो। डिजर्विंग तो इंडिया ही है, लेकिन कुछ पता नहीं, अगर बैड डे हुआ तो साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है। देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।